नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होने हैं और राज्यसभा की जिन 6 सीटों पर चुनाव होंगे उसके पहले अब कई राजनेताओं के लिए भी टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बिहार में बदले सत्ता समीकरण के फार्मूले के बाद अब अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अपना अपना समीकरण साधना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो दरअसल अगर हम यह बात करें कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में किनकी लॉटरी लग सकती है और किनके लिए टेंशन पैदा हो रही है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जो 6 रिक्तियां हो रही हैं, उसके लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। और इसके लिए बाकायदा जो भारत निर्वाचन आयोग है उनकी ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो चुनाव के अगर हम पहले जो अलग अलग दिनों में नामांकन की तिथि है, जो अलग अलग तमाम प्रक्रियाएं हैं चुनाव की, उस पर अगर हम गौर करें तो बिहार में जो राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होंगे उसके लिए 8 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और नामांकन पर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। वहीं 27 फरवरी को चुनाव होंगे और उसी दिन शाम 5 बजे काउंटिंग का काम होगा और उसी दिन उम्मीद है कि चुनाव की जो विजयी उम्मीदवार हैं उनके नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा भी संभव है कि अगर जो 6 सीट है उन 6 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार ही रहे तो इस स्थिति में चुनाव नहीं होंगे और जिन जो उम्मीदवार रहेंगे वो अब स्वतः ही निर्वाचित हो जाएंगे। तो दरअसल अगर हम बिहार से राज्यसभा की जो 6 सीटें इस वर्ष अप्रैल महीने में खाली हो रही हैं और उसके लिए जो 27 फरवरी को चुनाव होना है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें राजद और जदयू के पास मौजूदा समय में दो दो सीट है, जबकि कांग्रेस के पास एक सीट है। वहीं एक रिक्त सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते से हो रही है। और जिन उम्मीदवार जो कि राज्यसभा के सांसद हैं जिनके की सीटें खाली होंगी उसमें भाजपा के सुशील कुमार मोदी, राजद के मनोज झा और अशफाक करीम, जबकि जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े की सीटें खाली हो रही हैं। जबकि कांग्रेस के खाते में जो एकमात्र सीट है वह है अखिलेश प्रसाद सिंह का, जिनका भी कार्यकाल इसी वर्ष अप्रैल में पूरा हो रहा है और अखिलेश प्रसाद सिंह के भी सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। तो इन चुनावों में अगर हम बिहार में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जो फार्मूला है उसकी बात करें तो मौजूदा समय में इसके लिए 37 विधायकों का समर्थन एक राज्यसभा की सीट के लिए चाहिए। ऐसे में अगर आप बिहार में विधानसभा की दलीय स्थिति को देखेंगे तो बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। इसमें राजद के सर्वाधिक 79 विधायक हैं, जबकि जदयू के 45, कांग्रेस के 19, वाम दलों के 16 और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 78 और हम के 4 विधायक हैं। वहीं एक सदस्य AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं और इसके अतिरिक्त निर्दलीय विधायक भी हैं जिनकी एक सीट है। तो अगर आप सत्ता समीकरणों की बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार 37 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए। तो इस स्थिति में जो अलग अलग दल हैं, जो अलग अलग गठबंधनों में हैं, जैसे अगर आप बात करें हम एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में भाजपा के 78 और हम के 4 विधायकों के अतिरिक्त हाल फिलहाल ही जो जदयू है वह जदयू भी अब शामिल हो गई है, तो इसके भी 45 विधायक हैं और इसके अतिरिक्त जो निर्दलीय विधायक सुमित सिंह हैं उनका समर्थन भी एनडीए को है। तो एक बड़े मजबूत खेमे के तौर पर एनडीए का पूरा कुनबा दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी कई नेताओं की राह मुश्किल होती दिख रही है। दरअसल इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल राह है वह जदयू की ही होती दिख रही है। दरअसल अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू से इस बार जो है जो 2 सीटें खाली हो रही हैं उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े की सीट खाली हो रही है। चूँकि जदयू के पास केवल 45 विधायक हैं, तो ऐसे में 37 विधायकों का जब समर्थन एक विधायक के लिए हो जाएगा तो उसके बाद इनके पास इतने विधायक नहीं रहेंगे जिससे इनके सहारे दूसरी सीट जीती जा सके। लेकिन अगर बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार चूँकि जो आज सर्वाधिक विधायकों वाली बिहार में पार्टी है उसमें भाजपा शामिल है और उसके पास 78 विधायक हैं। तो 37 सीटों वाला जो पूरा का पूरा जो चुनाव जीतने के लिए मापदंड है उसके हिसाब से भाजपा 2 सीटें बड़ी आसानी से जीत सकती हैं।
भाजपा से जो एक उम्मीदवार जो मैंने बताया आपको कि सुशील कुमार मोदी हैं, उनके जो सीट खाली होगी तो संभव है इस बार भी उनको रिटेन किया जाए या फिर पार्टी बाद में निर्णय लेगी। लेकिन इस बार दूसरा उम्मीदवार कौन भाजपा से होगा, यह एक बड़ा सवाल होगा कि भाजपा किस दूसरे उम्मीदवार को देगी। और चूंकि 37 सीटें उम्मीदवार विधानसभा के विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तो भाजपा 2 सीटें तो आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के पास वोट बचे हुए रहेंगे। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जो जदयू है उनके भी विधायकों का वोट बचा हुआ रहे। तो इन तमाम समीकरणों को जोड़ करके जो एनडीए है उसकी कोशिश होगी कि हम अपने किसी तीसरे जो चौथे एक उम्मीदवार हैं उन्हें भी राज्यसभा भेजें। लेकिन यह बेहद मुश्किल भरा काम है, क्योंकि जो 37 विधायकों का समर्थन है वह कम से कम मौजूदा जो सीटों की संख्या है उसके हिसाब से तो नहीं दिख रही है। यानी कि जो इस बार राज्यसभा के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, उसमें जो पहले जदयू के 2 सांसद हुआ करते थे, तो इस बार भाजपा के 2 सांसद हो जाएंगे और जदयू का राज्यसभा में 1 सांसद कम जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें राजद की ओर और कांग्रेस की ओर, तो उनकी ओर से राजद के चूंकि सर्वाधिक 79 विधायक हैं, तो राजद को भी 37 सीटों का जो गणित होता है, जो 37 विधायकों का गणित होता है चुनाव जीतने के लिए, उसके हिसाब से राजद के भी 2 विधायक बड़ी आसानी से इस बार भी राज्यसभा के लिए चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के हैं और उनकी सीट खाली हो रही है, तो अगर देखिएगा तो कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वाम दलों के 37 विधायक हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ शेष विधायक बचे हुए रहेंगे जो कि राजद कोटे से रहेंगे। तो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो इस बार अखिलेश सिंह कांग्रेस की ओर से या फिर जो भी इनमें समीकरण बैठता है कि राजद 2 के बदले 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस को चुनाव लड़वाएगी या कोई अन्य रहेंगे जिनको कि इस बार राज्यसभा के भेजा जाए, तो ये समीकरण फिट बैठ सकता है। तो इस बार जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में जो एक बड़ा झटका लगता दिख सक रहा है वह जदयू के लिए लगता दिख रहा है कि जदयू के जो 2 अब तक राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे इस चुनाव तक, उनमें से एक का पत्ता कटना करीब करीब तय है। और इतना ही नहीं, जदयू को एक राज्यसभा की सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जबकि भाजपा 1 के बदले 2 राज्यसभा की सीटें जीतते दिख रही है। वहीं जो 2 की 2 सीटें राजद के पास थी वो पूरी रहेंगी और कांग्रेस और वाम दल और शेष जो राजद का वोट रहेगा वह बचा के एक तीसरी सीट पर भी जो महागठबंधन है, इंडिया है, वो अपनी जीत हासिल कर सकती है। तो आगे इसमें क्या क्या समीकरण होते हैं हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।